बहुत पुराने जमाने की बात है। दरियापुर नाम का एक गांव था जो जंगलात के बीच बसा हुआ था। दिन के वक्त गांव आम था। खेतों की हरे भरी जमीन और मेहनतकाश लोगों की आवाज हर तरफ सुनाई देती थी। मगर रात होती तो सब कुछ बदल जाता। गांव के पूरब में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े नीम और बरगद के दरख्त थे। दिन के वक्त भी हवेली पे अंधेरा छाया रहता था, जैसे सूरज की रोशनी उस तक पहुंचना ही नहीं चाहती। लोग कहते थे कि हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम पहले रिहाना था। रिहाना गांवों की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लंबी गोरी और काली जुल्फों वाली। मगर उसकी जिंदगी में धोखा भरा था। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके शोहर ने पैसों के लिए उसे जिंदा हवेली में बैंड करके मार डाला। तब से उसकी रूह उसी हवेली में कैद हो गई। लोग कहते थे दिन के वक्त हवेली खामोश रहती है, मगर रात को उसमें से आवाजें आती हैं। कभी बच्चे की चीख, कभी औरत की हंसी और कभी लोहे की जंजीरों की घिसाक। गांव में 3 जवान दोस्त रहते थे, असलम, जावेद और रहीम। तीनों बहादुरी दिखाने का शौक रखते थे। जब गांव के बुजुर्ग हवेली की कहानी सुनाते तो वो हंस कर कहते, अरे ये सब बकवास है, चुड़ैल वैसा कुछ नहीं होता, हम सबको साबित करके दिखाएंगे। एक रात तीनों ने फैसला किया कि वो लांटन और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली में रात गुजारेंगे। गांव वालों ने रोका और एक बुढ़ी औरत ने तो रोना शुरू कर दिया, बच्चों वहां मत जाओ, हवेली ने पहले भी लोग निगल लिए हैं, तुम भी वापस नहीं आओगे। मगर तीनों ने ना सुना। रात के 12 बजे वो जंगल से गुजारते गुजारते हवेली के सामने पहुंच गए। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। जब वो अंदर घुसे तो दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी। आंखें उन्हें घूरती हुई लगती थी। जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल की मोती परात। रहीम ने धीरे से कहा, यह जगह अजीब लग रही है। असलम हंस कर बोला, अरे डरो मत, यह सिर्फ एक पुराना घर है। मगर तभी उन्होंने सुना, एक कुर्सी आप ही आप हिलने लगी और लैंटर्न की रोशनी में एक साया तेज रफ्तार से दीवार के पार से गुजरा। तीनों की हंसी अब खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत की हंसी सुनाई दी, पतली, हल्की, लेकिन इतनी डरावनी के खून जम जाए। उनके सामने एक लंबी औरत नजर आई, सफेद कपड़े, खुली जुल्फें जो जमीन तक गिरती थी, और सबसे खौफनाक उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें सुर्ख जैसे आग जाल रही हो। जावेद ने चीख कर कहा, चुड़ैल, और वो तीनों भागने लगे। मगर हवेली का दरवाजा बैंड था। चुड़ैल धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ा? ये मेरी जगह है। अचानक दीवारों पर लाहू से लिखे लफ्ज चमक उठे, खून का बदला खून से। एक ठंडी हवा का झोंका आया और लैंटर्न बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि अपने हाथ भी नजर न आए। असलम और जावेद की चीखें गूंज उठी। रहीम ने महसूस किया कि उसके दोस्त उसके साथ नहीं रहे। उसने एक लाम्हा रोशनी देखी जिसमें असलम और जावेद चुड़ैल के हाथों में उल्टे लटके हुए नजर आए। उनकी आंखें खुली और जिस्म बेजान। रहीम बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। उनको रहीम मिला, बेहोश जमीन पर पड़ा, और होश में आने के बाद वो पागल की तरह सिर्फ एक बात दोहराता था, उसकी आंखें वो हम सब को खा गई। असलम और जावेद का कभी कोई निशान न मिला। कहते हैं चुड़ैल ने उनकी रूहों को अपनी हवेली में कैद कर लिया। आज भी जब हवा तेज चलती है, जंगल से एक औरत की हंसी की आवाज गांव तक आती है। लोग कहते हैं अगर कोई हवेली के अंदर जाए तो वापस नहीं आता। बूढ़ी औरत अब भी गांव वालों को कहती है, रिहाना अब सिर्फ चुड़ैल नहीं, वो अब इंसानों की रूहों से अपना घर भरती है। जो उसके रास्ते में आए वो उसके श्राप का हिस्सा बन जाता है।